A very special good morning to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए यानी 2021 के लिए क्लास 10th के लिए सोशल साइंस में हिस्ट्री के चैप्टर 2 का पार्ट 9 लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 8 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जहां पे मैंने आपको इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न करवा दिए हैं, सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न करवा दिए हैं, सभी लघु उत्तरीय प्रश्न करवा दिए हैं और सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने चैनल पर सोशल साइंस की अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप चैनल पे जाकर उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, आपको सभी वीडियोस वहां पे लाइन से मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आज ये आपका इस चैप्टर का पार्ट 9 है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताऊंगा और ये घटनाएं किस वर्ष घटित हुई ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये टॉपिक आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न कराऊंगा जो कि बचे हुए थे। तो कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न भी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाने वाला हूँ, और इससे पहले भी मैंने आपको इस चैप्टर में बहुविकल्पीय प्रश्न करवाए हुए हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बचे हुए हैं जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको करवा दूंगा। फिर उसके बाद ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, यानी आज की इस वीडियो में ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक तरफ यहाँ पे घटनाएं लिखी हुई हैं और एक तरफ लिखा हुआ है कि ये घटनाएं किस वर्ष घटित हुई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए, आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। इस प्रश्न को लिख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं। कैसे पूछा जाएगा प्रश्न? आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे डेट भी बता दे रहा हूं कि 28 जुलाई, ठीक है, 28 जुलाई 1914 से 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर, ठीक है, 11 नवंबर, याद रखिएगा डेट भी आपसे पूछी जा सकती है। तो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक हुआ था। 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक हुआ था। तो डेट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। डेट मैंने यहाँ पे लिख दी है 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे डेट भी बता दी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ था। अगर डेट पूछ ली जाए, एग्जैक्ट डेट कि किस तारीख से किस तारीख तक हुआ था, तो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक हुआ था, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। नेक्स्ट दिया है लखनऊ समझौता, होम रूल आंदोलन। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है
कि होम रूल आंदोलन ये कब हुआ था, तो ये भी 1916 ईस्वी में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह ये कब से कब तक हुआ, 1917 से 1918 ईस्वी तक, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब से कब तक हुआ, 1917 से 1918 ईस्वी तक। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये कब आया, 1919 ईस्वी में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कब हुआ था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो 1919 ईस्वी में हुआ था। मैं आपको यहाँ पे एग्जैक्ट डेट बता देता हूं, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। आपको डेट भी यहाँ पे ध्यान रखनी है, 13 अप्रैल को हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, अमृतसर में हुआ था। कहाँ, अमृतसर में, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा है रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट ये कब पारित हुआ, ये कब आया, ये आया 1919 ईस्वी में। और रॉलेट एक्ट का भारतीयों ने जमकर विरोध किया था, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, क्वेश्चन एक आया था रॉलेट एक्ट से रिलेटेड, तो मैंने आपको वहां पे डिटेल में बताया था। तो आपको ध्यान रखना है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी में, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 1919 ईस्वी में। और रॉलेट एक्ट ये कब पारित हुआ, ये कब आया, ये भी 1919 ईस्वी में आया, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता दे रहा हूँ। मैं आपको एक एक टॉपिक डिटेल में बता दे रहा हूँ, कोई टॉपिक मैं यहाँ पे छोड़ नहीं रहा हूँ। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, देखिए, बाबा रामचंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करना, ये उन्होंने कब किया, 1918 से 1919 ईस्वी तक, ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, बाबा रामचंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करना। यानी बाबा रामचंद्र ने उत्तर प्रदेश के किसानों को कब संगठित किया, कब से कब तक संगठित किया, 1918 से 1919 ईस्वी तक, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन, ठीक है, ये कब हुआ, 1920 ईस्वी में, ठीक है, कब प्रारंभ हुआ, 1920 में। अगर आपसे पूछा जाए खिलाफत आंदोलन ये कब हुआ, ये भी 1920 ईस्वी में हुआ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, असहयोग और खिलाफत आंदोलन ये दोनों 1920 ईस्वी में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है चौरी चौरा घटना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कब हुई, फरवरी 1922 में हुई। कब हुई, फरवरी 1922 में चौरी चौरा का कांड हुआ था। चौरी चौरा के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो चौरी चौरा कांड ये कब हुआ, फरवरी 1922 में। अगर इसकी एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो मैं आपको डेट यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए, किसी किसी बुक में 4 फरवरी लिखा है, ठीक है, किसी बुक में 4 फरवरी लिखा है और किसी बुक में लिखा हुआ है 5 फरवरी, ठीक है। तो ये दोनों डेट आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बुक्स में अलग अलग दिया होता है, ठीक है। आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो, हर एक बुक में जो आपका यहाँ पे जो सन होता है और तारीख होती है ये अलग अलग दी हुई होती है। तो देखिए, किसी बुक में दिया है कि चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी को हुई, यानी 4 फरवरी 1922 को, और किसी बुक में दिया है कि 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुई। तो याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये दोनों देख लीजिएगा। लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई थी, बस ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आप इतना लिख देते हैं कि फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि असहयोग आंदोलन वापस लेना, यानी फरवरी 1922 में
असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। किसने लिया था वापस? महात्मा गांधी ने वापस लिया था। और क्यों वापस लिया था? चौरी चौरा की घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन वापस किस वर्ष लिया गया? 1922 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां पे लिखा है फरवरी 1922 में, ठीक है। और प्रारंभ कब हुआ था असहयोग आंदोलन? अभी ऊपर ही बताया कि असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था और खिलाफत भी, ठीक है, अभी ऊपर ही मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है आगे आपका यहां पे दिया है अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी और 2 वर्ष से चला आ रहा हथियारबंद आदिवासी संघर्ष समाप्त। यह घटना कब हुई? यह घटना हुई मई 1924 में। कब हुई? मई 1924 में। तो देखिए मई 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी हुई। फिर उसके बाद 2 वर्ष से चला आ रहा हथियारबंद आदिवासी संघर्ष जो था वो भी समाप्त हो गया मई 1924 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, नेक्स्ट यहां पे दिया है लाहौर अधिवेशन। ये कब हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो दिसंबर 1929 में हुआ। कब हुआ? दिसंबर 1929 में। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी, तो लाहौर अधिवेशन में ही की गई थी। और कब हुआ था यह अधिवेशन? दिसंबर 1929 में। ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहां पे दिया है अंबेडकर जी द्वारा दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना। तो सबसे पहले आपसे यह पूछा जाएगा कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? अंबेडकर जी ने, भीमराव अंबेडकर जी ने। कब की? 1930 में। देखिए यहां पे लिखा है ना 1930 में अंबेडकर जी द्वारा दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे दांडी यात्रा द्वारा नमक कानून तोड़ना तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब हुआ? मार्च 1930 में। और दांडी यात्रा और नमक कानून ये किसने तोड़ा था? महात्मा गांधी जी ने। मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दांडी यात्रा द्वारा नमक कानून तोड़ना ये किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। कब किया? मार्च 1930 में। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ मार्च 1930 में। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट दिया है कि मार्च 1931 में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना। तो देखिए गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस कब लिया गया? ये लिया गया मार्च 1931 में। कब लिया गया? मार्च 1931 में वापस ले लिया गया गांधी जी द्वारा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कब लिया गया? 1931 में, मार्च में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था दिसंबर 1931 में। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाएगा कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था दिसंबर 1931 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति, यानी कब ये पूर्णतया समाप्त हुआ था। देखिए एक बार गांधी जी ने ये आंदोलन वापस लिया था। वापस कब लिया था? मार्च 1931 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था, लेकिन दोबारा फिर प्रारंभ कर दिया था। कब प्रारंभ किया था? ये नीचे मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए यहाँ पे लिखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ 1932 में। 1932 में दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया गया था। एक बार 1931 में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। और वैसे तो ये आंदोलन जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये शुरू हुआ था 1930 में, मार्च 1930 में। फिर उसके बाद मार्च 1931 में यहाँ पे गांधी जी ने इसको वापस ले लिया, लेकिन दोबारा फिर शुरू हुआ
1932 में, ठीक है। और ये पूर्णतया कब समाप्त हुआ था, तो ये समाप्त हुआ फिर जाके 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति हो गई, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दोबारा प्रारंभ हुआ था 1932 में, और यहीं पर पूना समझौता भी हुआ था 1932 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया है द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध ये कब से कब तक हुआ, 1939 से 1945 तक, ठीक है। 1939 से 1945 तक ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, 1939 से 1945 ईस्वी तक, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आपका दिया है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्याग पत्र, यानी कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपना त्याग पत्र कब दिया, 1939 में। देखिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग, ये घटना कब हुई, ये हुई 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह को गांधी जी ने शुरू किया था। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था ये गांधी जी ने कब शुरू किया था, ये भी उन्होंने 1940 ईस्वी में शुरू किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, 1942, ठीक है। क्रिप्स मिशन ये कब आया, 1942 ईस्वी में आया। या फिर आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन ये कब प्रारंभ हुआ, ये 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, ठीक है। कब हुआ, 1942 ईस्वी में। तो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिप्स मिशन ये कब आया, 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब शुरू हुआ, 1942 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका दिया है यहाँ पे कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन ये कब आया, ये कब हुआ, 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में। और यहाँ पे अंतरिम सरकार का गठन भी कब हुआ, 1946 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में और अंतरिम सरकार का गठन ये भी 1946 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये कब पारित हुआ, 1947 ईस्वी में। कब, 1947 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये पारित हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि भारत स्वतंत्र देश बना 1947 ईस्वी में। तो ये आप सब लोग जानते हैं कि 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। 15 अगस्त के दिन हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो भारत स्वतंत्र देश बना 1947 ईस्वी में, ये आप सब लोगों को पता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि 26 जनवरी भारत में नया संविधान लागू हुआ, ठीक है। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत में नया संविधान लागू हुआ था। तो हम 26 जनवरी के दिन हम लोग क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना, रिपब्लिक डे मनाते हैं ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि गांधी इरविन समझौता हुआ, ये कब हुआ, 1931 ईस्वी में। यानी गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था, ये हुआ था 1931 ईस्वी में। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराया है। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति ये 1934 ईस्वी में, अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बता दिया और ये भी बता दिया कि ये घटनाएं किस वर्ष घटित हुई। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अब चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न करवा देता हूँ जो कि बचे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ पे लिखा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब प्रारंभ हुआ, 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे ये दा वाला है ये आपका करेक्ट हो जाएगा,
1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन ये प्रारंभ हुआ। आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या दिया है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया कि 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, 1942 में चलाया गया था। तो 1942 कहाँ दिया है, ये दिया है बा वाले में, तो ये बा वाला आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया, 1942 ईस्वी में, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन जब करा रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो ये दिया था महात्मा गांधी ने, यानी सा वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 4 कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी धरने द्वारा, बहिष्कार द्वारा, दांडी मार्च द्वारा, सरकार को निवेदन सौंपकर। तो देखिए मैंने आपको बताया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो दांडी मार्च द्वारा हुई थी, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है। तो सा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th क्वेश्चन का, दांडी मार्च द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। तो यहाँ पे लिखा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन किसने किया। ये तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन किया था महात्मा गांधी जी ने, यानी ये दा वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया है। अगला प्रश्न यहाँ पे लिखा है पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में उठाई गई। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया किस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, यानी जो प्रश्न संख्या 6 है इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, आ वाला, यानी लाहौर अधिवेशन। यानी पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में उठाई गई, लाहौर अधिवेशन में। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 7। तो ये प्रश्न तो मैंने आपको पहले ही कराया है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो देखिए गांधी इरविन जो समझौता हुआ था ये हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी में। तो ऑप्शन ये जो बा वाला आपका है ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। यहां पे आपसे पूछा गया है तीसरा गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ। अभी ऊपर मैंने आपको दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बारे में बताया, यहां पे आपसे पूछा गया है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन का प्रारंभ हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 8 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सा वाला, 17 नवंबर 1932 ईस्वी, ठीक है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ 17 नवंबर 1932 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 दी है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा कब प्रारंभ हुआ था। अभी मैंने आपको ऊपर बताया, देखिए पहले तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अभी पहला क्वेश्चन जो हमारा था, देखिए आपसे यह पूछा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, 1930 में हुआ था। 1930 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन 1931 में गांधी जी ने वापस ले लिया। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा कब प्रारंभ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ वाला, यानी 1932 ईस्वी में इसे दोबारा प्रारंभ किया गया था। तो आ वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया, जो ऊपर मैंने आपको घटनाएं बताई उसी से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे नीचे क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे याद हो जाए, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो प्रश्न संख्या 10 है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो देखिए क्रिप्स मिशन जो भारत आया था ये आया था 1942 ईस्वी में, अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या 11, कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी रोलेट एक्ट के विरोध में, क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में, उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु या नमक कानून तोड़ने हेतु। तो गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की थी उन्होंने नमक कानून तोड़ने हेतु की थी, यानी दा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नमक कानून तोड़ने हेतु, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 12 दिया है कि कांग्रेस ने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहां पारित किया था। तो 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, इलाहाबाद, बंबई, कलकत्ता, मद्रास। तो करेक्ट आंसर बा हो जाएगा बंबई, जिसे हम अब
मुंबई के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? मुंबई के नाम से जानते हैं। तो यही आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न भी करवा दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब चलिए हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ और आपके यहाँ पे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, ये मैं आपको करवा देता हूँ, फिर इसके बाद ये चैप्टर आप लोगों का हो जाएगा फिनिश। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ ये आप सबको पता होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आ वाला, यानी 1869 ईस्वी में 2 अक्टूबर, ये भी ध्यान रखिएगा, कब? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आ वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 जो यहाँ पे लिखी हुई है कि रोलेट एक्ट पारित हुआ था। तो ये अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया कि रोलेट एक्ट जो था ये वर्ष 1919 ईस्वी में पारित हुआ था, जिसका भारतीयों ने जमकर विरोध किया था। तो दा वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे लिखी है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। फिर इसके बाद अगला प्रश्न दिया है कि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो अभी ये भी मैंने आपको ऊपर कराया था, खिलाफत आंदोलन जो था ये प्रारंभ हुआ था 1920 ईस्वी में, यानी दा वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 5, असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो जो असहयोग आंदोलन था इसको महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था, बा वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया है कि चौरी चौरा घटना कब घटित हुई। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि चौरी चौरा घटना, ये घटना कब घटित हुई थी, अभी ऊपर ही मैंने आपको डिटेल में बताया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में। कब हुई थी चौरी चौरा घटना, कब घटित हुई थी? ये हुई थी 1922 ईस्वी में। तो दा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को किस घटना के कारण वापस लिया। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को किस घटना के कारण वापस लिया। तो ये महात्मा गांधी जी ने वापस दिया था चौरी चौरा की घटना के कारण, दा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 यहाँ पे दी हुई है कि स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। तो देखिए 4 ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बा वाला, यानी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में, बा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था। अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर में। तो 1919 ईस्वी आपका ऑप्शन में दिया है बा वाला, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 बार पूछा जा चुका है और इससे ज्यादा बार भी पूछा गया, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। कब? 1928 ईस्वी में। ये सा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब आया? 1928 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। असहयोग आंदोलन ये कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ वर्ष 1920 ईस्वी में, अभी ऊपर ही मैंने आप लोगों को बताया। फिर इसके बाद अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या 12 कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब आए थे। ये तो मैंने आपको कराया और ये 2020 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है। ठीक है, तो महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब आए ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आ वाला, यानी 1915 ईस्वी, ये आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके
बाद अगला प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 13 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब किया, ये किया इन्होंने 1929 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि गांधी जी के अतिरिक्त किसका जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, ये आप सबको मालूम है, लेकिन गांधी जी के अतिरिक्त ऐसे कौन से महानुभाव हैं जिनका जन्म 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे 2013 के बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका ये चैप्टर सेकंड जो था ये आपका कंप्लीट हो जाता है। हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड आज यहाँ पे कंप्लीटली फिनिश हो गया है। ठीक है, अब हमारा हिस्ट्री में केवल एक चैप्टर बचा हुआ है जो कि है चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा और कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द मैं आप लोगों का तीसरा चैप्टर भी फिनिश करवा दूं। फिर इसके बाद आपका हिस्ट्री का सिलेबस क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। 2 चैप्टर खत्म हो चुके, पहला चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया और आज यहाँ पे दूसरा चैप्टर भी आपका हिस्ट्री में कंप्लीट हो गया है। अब मात्र एक चैप्टर आपका हिस्ट्री में बचा है और उसके अलावा जो मैप वाले क्वेश्चन आपके होते हैं वो है। तो एक चैप्टर पढ़ा दूँ तो यहाँ पे सिलेबस आपका हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा और मैप वाला भी मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगा डिटेल में। ठीक है, तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आप आज दोपहर में 12 बजे आप लोगों की हिंदी की क्लास होगी, हिंदी काव्य की क्लास होगी, मैंने आपको बता दिया है और आप लोगों को पता भी होगा। यहाँ पे आज दोपहर में 12 बजे आप लोगों की हिंदी काव्य की क्लास होगी, तो उस क्लास को मिस मत कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।